नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग गुरु के अस्तित्व को, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जीवन की कहानी वो पहले रोने से शुरू होती है जब आप पैदा होते हैं, और अंतिम मुस्कुराहट पे जाके ख़त्म होती है जब आप परलोक सिधार रहे होते हैं। बाकी सारे जितने बीच के कर्म होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वही आपको इस रोने से लेके उस अंतिम मुस्कुराहट तक लेके जाते हैं। ये अंतिम मुस्कुराहट आपकी शारीरिक मुस्कुराहट नहीं है, मैं दोबारा इस बात को समझाना चाहूँगा। ये आपकी आत्मिक मुस्कुराहट है। यह वो आत्मिक मुस्कुराहट है जो अनुभूति होती है आपके आत्मा की, जब वो एक तरीके से संतुष्ट होती है अपने जीवन से और इस लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार होती है। वो उसी तरीके से है। अगर इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो इस दुनिया में आते हैं तो जो पहला रोना होता है वो डॉक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो भी आपको इस दुनिया में पैदा करके ला रहा है, यानी कि जो भी सहायक है या जो डॉक्टर है या जो गायनाकोलॉजिस्ट है या जो भी कोई दाई या कोई किसी के थ्रू भी जो भी आप हेल्प कर रही है, उसकी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू करे। जब तक वो नहीं रोता है तब तक वो टेंशन से नहीं मुक्त हो पाते। इसी प्रकार, ध्यान देने वाली बात है, इसी प्रकार जब हम जाते हैं तो 3 चीज़ें हैं जिनके लिए हम सबसे बड़ी टेंशन होते हैं कि हम मुस्कुराते हुए जाएं। वो है धर्म, ज्ञान और गुरु। इनमें से गुरु जो है वो धर्म और ज्ञान से ऊपर माना गया है। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब हम जाएं तो रोते हुए जाएं या हंसते हुए जाएं, तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, रोते हुए आए हैं, रोते हुए गए हैं, या रोते हुए आए हैं, हंसते हुए गए हैं, ये आपकी आत्मा की परिपूर्णता है। आपकी आत्मा इस जीवन में कितनी परिपूर्ण हुई है और वो कितनी शक्तिशाली होके, या कितनी कहा जाए कि कितनी उस भगवान में मिलके वापस अपने लोग जा रही है या अगले लोग जा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी कर्मा थ्योरी का आधार है। कर्मा थ्योरी अगर आप कभी गीता वगैरह में ध्यान से पढ़ें तो पूरा उस पर काफ़ी विस्तार में दिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो गुरु है वही आपको इस अंतिम मुस्कुराहट की ओर लेके जाता है। ये मुस्कुराहट, हाँ, मौत कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, पर गुरु वो शख्स है जो आपको इस मैं इसको, देखिए, अंत तो नहीं कहूँगा जीवन का, बट हाँ, एक महत्वपूर्ण जो एक स्टेप है, यानी कि जो महत्वपूर्ण एक आपका लेवल है, उसको पाने के लिए आपको तैयार करता है, जिससे जब आप इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में जा रहे हैं तो आप एक संतुष्ट आत्मा के रूप में जा रहे हैं, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ऐसे भाव के, दुख के भाव के, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है और जो आप भी नहीं चाहेंगे वो हो। रोना सिर्फ तभी इम्पोर्टेंट है जब आप इस दुनिया में आते हो। उसके बाद आप रोते हो तो ये आपकी अपनी इच्छा है या आपके अपने निर्धारण है। आप किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हो और किस तरह इस जीवन से दूसरे लोग की तरफ जाते हो, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी जानना है। और इसमें गुरु का एक रोल या गुरु का एक अस्तित्व बहुत ज़रूरी है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको ज्ञान और धर्म से ऊपर रखा गया है, क्योंकि गुरु ही आपको ज्ञान या धर्म से वाकिफ़ कराता है, यानी कि ज्ञान और धर्म का आपके जीवन में लाना गुरु के द्वारा ही होता है। संस्कृत में एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है, माता पिता गुरु देवम, यानी कि गुरु का जो उन्होंने उसमें ओहदा रखा है या लेवल रखा है, वो माता पिता से भी बहुत ऊपर रखा है। तो ये बात हमें समझनी होगी, और इस चीज़ को गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भी ये चीज़ को कहा गया है कि गुरु आपको तत्व ज्ञान से अवगत कराता है और उसी के पास आपकी सारी जिज्ञासाएं या आप उसकी सेवा करें तो आप ये तत्व ज्ञान को
पा सकते हैं। अब आजकल के दौर पे अगर हम लोग देखें तो देखिए, गुरु का अस्तित्व बहुत ही अलग अलग तरीके से है। अब अगर गीता में जहाँ भगवान श्री कृष्ण गुरु का महत्व बता रहे हैं, तो वहीं महाभारत में जो अर्जुन, वो गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य यानी द्रोणाचार्य का, अगर गुरु अधर्म की राह पकड़ता है तो अर्जुन ही उसका काल बनता है। तो यह भी बता रहे हैं कि गुरु बनना आसान नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आप अध्यात्म की बातें कर सकते हैं, आप अलग अलग विषयों की बातें कर सकते हैं, बट वो जो आपके अंदर वो गुण होना चाहिए जो कि अगले आपके शिष्य की आत्मा को छुए, वो बहुत ज़रूरी है। नाम में गुरु लगाने से या गुरु जी कहलाने से आप गुरु नहीं बनते हैं, ना ही आप किसी को गुरु मानेंगे। जब तक आप उसके अंदर वो अलौकिक सृष्टि की या कह लीजिए अलौकिक ज्ञान की वो आभा नहीं देखेंगे, तो वो गुरु मानना या गुरु खुद को मनवाना बिल्कुल गलत है। गुरु बन के अगर आप किसी अधर्म के कार्य में लिप्त रहते हैं, गुरु बन के किसी आपराधिक कार्य में लिप्त रहते हैं, तो एक शिष्य का क्या फर्ज बनता है? क्या अंधभक्ति करके, गुरु भक्ति करके, क्या यही गुरु भक्ति है कि आप धर्म अधर्म का साथ दे रहे हैं, अपराध का साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो कि इनमें लिप्त हैं और जिन्होंने इस गुरु का एक चोगा पहन रखा है सिर्फ ये चीज़ों को छुपाने के लिए? ये आपको समझ में आ रहा है, बट आप डरते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या ये चीज़ों के सामने आमना सामना ना हो या ऐसा कुछ हो जाए कि ये गुरुजी का हमें कभी कोई ऐसी चीज़ सुनने को ना मिले। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको देखो, हमें जहाँ गीता का ज्ञान होना चाहिए, वहाँ गुरु की महिमा का ज्ञान होना चाहिए, वहाँ महाभारत का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे चाहे कोई भी रिश्ता आपका अधर्म के साथ है, अपराध के साथ है, आपको अपनी जगह खुद पता है कि आप किस तरफ होंगे और निर्णय आपको करना है। आपको समक्ष रूप से नजर आएगा कि भगवान किस तरफ है, आपने भी उन्हीं का साथ देना, वो फिर अपने आप आपको साथ देंगे। तो ये निर्णय आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस गुरु शिष्य की परंपरा को मानते हैं, चलाते हैं। आने वाले देखिए कुछ सालों में ये चीज़ों, पिछले सालों में काफ़ी ये चीज़ मीडिया में भी हुई कि गुरु शिष्य होना चाहिए, गुरु का नाम काफ़ी बदनाम हुआ कई लोगों की वजह से, कई मीडिया खबरों की वजह से, कई चीज़ों की वजह से। पर इसमें हमें दोनों सिक्के के पहलू जानने बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ गुरु का महत्व है, आपके जीवन की उस मुस्कुराहट के लिए जो अंतिम मुस्कुराहट होगी आपकी जीवन की, और उससे घबराना नहीं है, वो हर एक की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह ज़िंदगी सत्य एक सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। उस चीज़ में आपको काफ़ी सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। ये सब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि अब आप क्या करें, जिससे आप वो रोते हुए जब आए थे और अब आप जाएंगे तो आप मुस्कुराते हुए जाएं। इसके लिए बहुत सारी ऐसे टिप्स हैं, स्टेप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में यानी कि अपने जीवन में ला सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं और ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद।